नमस्कार दोस्तों, मैं एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई होप ऑलरेडी एंड डूइंग वेल। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट टॉपिक। मैं अभी आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो बहुत खूब स्ट्रैटेजी है, जिसे हमेशा आप बनते हुए देखेंगे और हमेशा काम करते हुए देखेंगे। ठीक है, आपको अभी मैं लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, चार्ट में बनते हुए दिखाऊंगा, बैक टेस्ट करवाऊंगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी को पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा और आपके सामने बनते हुए दिखाऊंगा पूरे चार्ट में। ठीक है, देखो हर दिन उससे एक या दो ट्रेड तो आपको मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, सपोज दैट ऐसा कोई दिन आ जाता है जो बहुत ही कंसोलिडेशन का जोन होता है। ठीक है, जो जिस दिन मार्केट दो अप्रोक्स 100 अप्रोक्स पॉइंट पे कंसोलिडेट करते रहती है, बायर से लड़ते रहते हैं आपस में, उस दिन की तो बात हटाओ। उस दिन को हमें इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, तो मोस्टली दिनों में आपको बनती हुई आपको स्ट्रैटेजी आपको नजर आएगी। ठीक है, और बहुत अच्छे पॉइंट्स आप गेन करेंगे। लेकिन आप अगर आप स्कैल्पर हैं तो आपके लिए ये एकदम रामबाण की तरह काम करेगी। ठीक है, अगर आप स्कैल्पर हैं तो ये सोच लो कि ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने वाली है। आप इससे कभी लॉस हो ही नहीं सकता आपको। ठीक है, देखो लॉस होना तो पॉसिबल है। ठीक है, लॉस एवरीथिंग पॉसिबल इन द मार्केट, लॉस होना पॉसिबल है। मैं ये गलत बोल गया। ठीक है, लॉस हो सकता है लेकिन 100 में से 90% आपको एक्यूरेसी प्रॉफिट की रहेगी और 10% आपको स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ेगा। वो मार्केट के अंदर कुछ भी हो, 10% आपको स्टॉप लॉस यूज करना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है। ठीक है, एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और उस चीज को देखो, सिंपल सी बात है, जहां लाभ है तो वहां हानि होगी। ठीक है, लेकिन हाँ, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से हमें क्या गेन करना है कि हमारी एक्यूरेसी, एक बिजनेस माइंड को लेकर के हम अगर हम बात करें तो हमारी एक्यूरेसी हमारे साइड में ज़्यादा हो, लाभ के साइड में ज़्यादा हो और हानि के साइड में कम हो। यही एक बिजनेस होता है। ठीक है, देखो जो कोई भी हम काम करते हैं तो जब अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके करते हैं कि हमारा रिस्क कितना होगा, रिवार्ड कितना होगा उसमें, तो अगर हम रिस्क रिवार्ड को मैनेजमेंट करके काम करते हैं, किसी बिजनेस या किसी फील्ड पर काम करते हैं, तो ऑल्सो वो बिजनेस हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, उसमें हम सक्सेस हमें मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, कोई भी स्ट्रैटेजी हो तो उसमें हमेशा हमें अपने रिस्क रिवार्ड को फिक्स रखना चाहिए। ठीक है, तो चलो अभी बात करते हैं हम स्ट्रैटेजी के बारे में। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है ताकि मैं जो भी एक्सप्लेनेशन दूं आपको, समझाऊं आपको। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट भी करना है। अगर आपको लर्निंग अच्छे से लर्न करना तो उसको नोट कर लेना। ठीक है, ध्यान से, और जो मैं बताऊं उसको ध्यान से सुनना और नोट भी करना, क्योंकि सारी चीजें देखो माइंड में एक्सेप्ट तो अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर से आप भूल जाओगे और उस टाइम पे कुछ गलत तरीके से आप उसको यूज करोगे तो फिर आप मेरे को बोलोगे या फिर तो आप किसी और पर ब्लेम डालना चालू करोगे कि नहीं ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, ये फिर ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज तो आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी होना चाहिए। आपको आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए कि सारी चीजें बनने दे। बहुत सारे लोग होते हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी बनने नहीं देते हैं। ठीक है, जो स्ट्रैटेजी बताई जाती है तो उसके अकॉर्डिंग उसके काम नहीं करते हैं और ना बनने देते हैं, पहले ही वो तुरंत ट्रेड मार देंगे। मार्केट ओपन होते ही ट्रेड मार देंगे। देखो ट्रेडिंग इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। ट्रेडिंग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड चलिए, आपका आईक्यू लेवल, एसक्यू लेवल, ठीक है, ईक्यू लेवल। मैं ये सब क्या बता रहा हूँ, आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आपका दिमाग बहुत तेज चलना चाहिए, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए। ठीक है, एसक्यू स्पिरिचुअल क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा आत्मिक मेडिटेशन आप करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये आपका मेडिटेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा भगवान पर बिलीव करना पड़ेगा ताकि आपके मन में शांति रहे। ठीक है, चीजों को आप, जब आप शांत मन रहेगा ना तभी आप चीजों को एब्जॉर्ब कर पाओगे, तभी आप चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं बात क्या कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, स्ट्रैटेजी को मैं परफेक्ट बताऊंगा और वो काम करेगी 100% आपको, और आपके रेशियो को बहुत अच्छा आगे लेकर जाएगी। ठीक है, तो सेकंड चीज क्या है कि इक्यू लेवल, इमोशनल क्वेश्चन। आप बहुत जल्दी प्रॉफिट में, कभी लॉस में इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट हो गया तो खुशी से एक दूसरी ट्रेड मार देंगे, लॉस हो जाएगा तो नहीं, बोलेंगे कल से मैं बंद कर दूंगा, ऐसा वैसा। ठीक है, बहुत सारी चीजें मन में आती हैं। ठीक है, तो आपको मैनेज करके रखना है। इक्वल लेवल इमोशनल क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब कि प्रोएक्टिविटी, विषम परिस्थितियों में भी आपको समानुकूल भाव रखना है। ठीक है, तो ठीक है, ये सारी चीजें क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। देखो बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं आज की डेट में, वो आज की डेट में पैसा को, पैसे के चक्कर में ट्रेडिंग के अंदर एंट्री करते हैं, शेयर मार्केट के
अंदर एंट्री करते हैं, उसको अच्छे से जानते नहीं है, रीड नहीं करते हैं, नॉलेज नहीं लेते हैं, तुरंत ट्रेडिंग में आते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप नहीं आते, तुरंत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके वो तुरंत ट्रेडिंग में एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स है, आपके पास बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड होना चाहिए, वो सबके पास होता नहीं है, और यहाँ पे लॉसेस पे लॉसेस, लॉसेस पे लॉसेस होते चले जाते हैं, और लोगों को अंत में ये ट्रेडिंग बर्बाद ही कर देती है। तो सब लोगों की खोज सोच क्या होती है कि हमें कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए जिस पर हम काम कर सकें, ठीक है, जिस पे हम अच्छा प्रॉफिट गिन सके कर सके, अपने अपने लाइफ को मैनेजमेंट के मनी मैनेजमेंट के साथ में आगे लेकर के जा सके, ठीक है। तो चलो अभी बात करेंगे, ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है जो कि 5 मिनट का लगा हुआ है, ठीक है। मैं अभी बात करूंगा स्ट्रैटेजी के बारे में, कौन सी स्ट्रैटेजी को आप यूज करोगे जिससे आपकी पोर्टफोलियो ऑलवेज ग्रीन में रहेगी, ठीक है, मोस्टली चांसेस रहेंगे। तो अभी हम यहाँ इंडिकेटर में जाएंगे, ठीक है। हाँ, ध्यान से आप देखना, अभी हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है। तो अभी यहाँ से अब ध्यान से अपना आपका ध्यान आपका बिल्कुल चार्ट पर मेरे रहना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, और आप ध्यान से चार्ट में देखेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे, ठीक है। इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ जाएंगे, एम लिखेंगे मूविंग एवरेज पर, मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज पर हम लगा देंगे। यहाँ मूविंग एवरेज पर हमने क्लिक किया, ये मूविंग एवरेज हमारा लग गया। अब ध्यान से आप कहाँ लगाना है, इसकी सेटिंग पर। ये मैंने मूविंग एवरेज तो लगा लिया, थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है। ओके, 1 सेकेंड। हाँ जी, ये मूविंग एवरेज तो मैंने लगा दिया, ठीक है। अब इसको इसकी सेटिंग हमें करनी है, किस प्रकार से काम करेगा। सेटिंग में जाएंगे हम, यहाँ सेटिंग में गए, ठीक है। अब जो इसकी लेंथ है पहले हमको कर देना है क्या, 5 नोट कर सकते हैं आप, और ध्यान से सुन भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। स्मूथिंग लाइन क्या है इसकी, अभी क्या है, SMA, ठीक है, SMA है तो इसको EMA कर देंगे हम। आप ध्यान से देखना और इसको नोट भी करना। ओके, ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम अब बात करेंगे स्ट्रैटेजी किस प्रकार काम करती है, इसकी कंडीशन क्या होती है, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट में जब भी कोई बात करेंगे हम पहले रेजिस्टेंस की, जहां जिस बैंक की रेजिस्टेंस लेवल पर होती है, अधिकतर मोस्टली चांसेस हमारी एक्यूरेसी की क्या होते हैं कि जब बैंक निफ्टी किसी रेजिस्टेंस लेवल पर होती है, ठीक है, तब जो ये जो लाइन है ना, ये मूविंग एवरेज की 5 EMA की जो लाइन है, एक कैंडल जो होनी चाहिए वो इस पर टच नहीं होनी चाहिए, और दूसरी कैंडल जब इस पर टच होती है ना, वो वहां पर हमारी उसके तीसरी कैंडल पर इस पर हमारी एंट्री बनती है, ठीक है। ये जो कैंडल है ये हमारी एंट्री कैंडल है, ठीक है। जब ये कैंडल इस लाइन को एक कैंडल टच नहीं करती है, या फिर कोई शूटिंग स्टार सा बनता है वो टच नहीं करता इस लाइन को, ठीक है, और उसकी सेकंड कैंडल वो रेड हो या ग्रीन हो, ठीक है। ये कैंडल की कलर पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कैंडल के कलर पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रेड हो या ग्रीन हो, ये सीधे टच करती है जब, तो वो सीधे तीसरी कैंडल पे उसके बाद हमें एंट्री बनानी है, और उस फर्स्ट कैंडल का जो टच नहीं कर रही है उसका हमें उसके हाई का हमें स्टॉप लॉस रखना है। तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस भी बनता है यहाँ से हमारा, ठीक है। और हमें देखो कितना अच्छा हमें टारगेट मिला, एक बहुत अच्छा टारगेट मिला हमको, जो कि स्कैल्पर के लिए बहुत अच्छी बात है। और कितना अच्छा, कभी कभी हमको बहुत बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं, 1:4, 1:5, 1:10 तक के टारगेट इसमें मैंने लिए हैं, और मैंने देखा है, मैंने प्रॉपरली हमेशा मैंने एक ही स्ट्रेटजी पर काम करता हूँ जो कि मेरी 5 में स्ट्रेटजी है, ठीक है। मैंने भी कहीं से सीखा था, मैंने भी कहीं से लर्न किया था। तो मुझे लगता है जिस ज्ञान से किसी और का भला हो सके, बिगनर्स का भला हो सके, उसको बहुत सारा एक्सप्लोर करना चाहिए, सबको बताना चाहिए और सबको सिखाना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे, कहीं भी आप चार्ट में इस चीज को जाके देख सकते हैं, ठीक है, बैक टेस्ट कर सकते हैं पूरे चार्ट में, ईयरली चार्ट में देख ले सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। हमारा टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, फर्स्ट चीज, हाँ, नोट करना चाहिए आपको, 5 मिनट टाइम फ्रेम होना चाहिए। और कंडीशन क्या है कि जब ये इस लाइन को कोई कैंडल टच नहीं करती है हाई लेवल पर जा करके, रेजिस्टेंस लेवल पर, तो जब बैंक निफ्टी हाई पे होती है, रेजिस्टेंस लेवल पर होती है, तब क्या होता है कि जब कोई कैंडल टच नहीं करती, सेकंड कैंडल उसको टच करती है, ठीक है, उसके बाद थर्ड कैंडल पर हमारी एंट्री सीधे बन जाती है। कोई बिना सोचे समझे बिल्कुल एंट्री बनाना है हमको, और बहुत अच्छा हमको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है।
तो जो स्कैल्पर होते हैं उनको तो कभी लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमेशा इसकी स्ट्रेटजी की खासियत है कि आपको प्रीमियम के 20 से 30 पॉइंट तो मिलने ही मिलने हैं। जब बात करें 100 टू 100 पॉइंट की, अप्रोक्स 80-100 पॉइंट की, तब थोड़ा सा कभी कभी एक्यूरेसी कम हो जाती है, 80-85% हो जाती है। लेकिन जब बात करें स्कैल्पर की तो बहुत अच्छा काम करती है, बेहतरीन काम करती है। ठीक है, एक और टाइम फ्रेम में हम बात करेंगे 15 मिनट में। ठीक है, जब भी बैंक निफ्टी सपोर्ट लेवल पर होती है तो हम 15 मिनट के चार्ट में इसको टेस्ट करेंगे। 1 सेकंड, सॉरी 30 मिनट का लग गया। हाँ, तो 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम में इसको हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे प्रीवियस चार्ट की, कल के चार्ट की, कि कल कितना अच्छा स्ट्रेटजी ने काम किया है। तो प्रीवियस चार्ट में चलते हैं अभी। 1 सेकंड। हाँ, 15 मिनट चार्ट में जब कभी नीचे से इन्वर्टेड हैमर बनता है, या फिर हैमर बनता है, फिर कोई भी कैंडल बनती है, जो कैंडल इसके 15 मिनट चार्ट में आपको चार्ट टाइम फ्रेम नोट करना है, 15 मिनट का है। ठीक है, उसके बाद इस लेवल को नोट करना है कि जब बैंक निफ्टी किसी सपोर्ट जोन पर होती है, वहां पे 15 मिनट चार्ट में जब कोई कैंडल इस लाइन को टच नहीं करती है और सेकंड कैंडल टच करती है, उसके बाद थर्ड कैंडल पे हमारी एंट्री यहाँ से बन जाती है। एक अच्छा टारगेट हमको देखने को मिलता है, जो कि 1:5 का है। ठीक है, कल हमने इस टारगेट को इसी स्ट्रैटेजी के साथ में अचीवमेंट किया, जो कि बहुत लोगों की, जो कि फ्रेश एंट्री हमारी कहाँ से बन रही थी, जो कि टुडे हाई था, यस्टरडे हाई था, ये था कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी नीचे के साइड में डाउन ब्रेक किया था। ठीक है, तो फ्रेश एंट्री हमारी इस कैंडल बन सकती थी, लेकिन इसलिए बड़ी कैंडल में कोई एंट्री ले नहीं सकता है जल्दी, इतनी जल्दी। बहुत सारे एक्सपर्ट ही ले सकते हैं, जो बहुत एक्सपर्ट हैं। तो हम बात करें तो ये हमारी एंट्री दिलाता है, एग्जैक्ट एंट्री दिलाता है, और सही जगह पे हमारी एंट्री दिलाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आपकी लाइफ में बहुत बहुत ही यूजफुल होने वाली है ट्रेडिंग लाइफ में, और आपके पोर्टफोलियो को हमेशा ग्रीन रखने वाली है। ठीक है, आप हमेशा आप चार्ट में जाकर के बैक टेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी जाकर के बैक टेस्ट कर सकते हैं। 5 मिनट चार्ट में, 15 मिनट चार्ट में, आप पिछले कहीं चार्ट में जाकर के बैक टेस्ट कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रेटजी आपको 100% एक्यूरेसी की मिलेगी। ठीक है, आप 100% इसको एक्यूरेसी दे सकते हैं अगर आप स्कैल्पर हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे। जी, बैक टेस्ट कहीं भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जहां भी ये बनती हुई दिखेगी ना, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगी आपको। देखो यहाँ से सीधा ये कैंडल टच नहीं करी, इसके बाद सीधे हमारी एंट्री बन रही थी 5 मिनट चार्ट में। ठीक है, तो ये एंट्री बहुत इजेक्ट दिलाती है, कहीं भी आप देख लो, एंट्री बहुत इजेक्ट दिलाती है। जब जब भी ये बनेगी, देखो यहाँ पे ये हैमर बना, ये कैंडल इसने टच नहीं किया, दूसरी कैंडल टच की, तीसरी में हमारा यहाँ एंट्री हो गई। ठीक है, और यहाँ तक का हमको टारगेट मिला। ठीक है, तो यहाँ टारगेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और स्टॉप लॉस भी हमारा इजेक्ट होता है। तो ये बैक टेस्ट आप कहीं भी पूरे चार्ट में जाकर के इसको सेट करके आप लगा सकते हैं, और देख देख सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं। सो अगर स्ट्रैटेजी पसंद आई हो, ठीक है, आप इसको यूज करो। देखो कोई भी स्ट्रैटेजी हो ना, जब तो 100 टाइम्स आप यूज नहीं करते था, तब तक आपको उसकी एक्यूरेसी, उसकी प्लस पॉइंट, उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसको आपको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। किसी एक दिन आप सपोज दैट आपने किसी आप ट्रेंड में आपको इसको यूज कर दिया, आपका स्टॉप लॉस हो गया, आप बोलोगे नहीं स्ट्रेटजी बेकार है। अरे नहीं, कम से कम 100 टाइम्स तो उसको यूज करो ना। अगर एक लाख से करोगे ना, तो आपका 10,000 से अगर आप ट्रेड करने वाले हो, तो 10,000 आपकी कभी खत्म नहीं होने वाले लाइफ टाइम में इस स्ट्रेटजी के साथ में। ठीक है, और 5 से 6,000, 6,000, 7,000, 8,000 आपके मंथ में निकलने वाले हैं। ठीक है, एक लॉट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आप वीडियो को पॉज करके, जहां आपको समझ में नहीं है, जो मैं बताया हूँ उसको ध्यान से देख सकते हैं, और इसको हमेशा आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही आपको एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताता रहूंगा, जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर